अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। और देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी बना है, बहुत मज़े का बना है। आप इसको बना के 6 मंथ तक महफूज कर सकते हैं और अपने प्यारों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौनैन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा कैरी का शरबत, जिसको बनाकर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कैरी ले लिए हैं, छोटे साइज़ की लिए हैं। अगर आपको बड़े साइज़ की पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमने छील लिया है और ऊपर ये काला वाला हिस्सा हम रिमूव कर देंगे। जितना होगा आपने सबके रिमूव कर देने हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ये सारी आम की कैरी को डाल देंगे। माशाल्लाह से 30 मिनट हो चुकी हैं और ये देखिए कि कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं कैरी सब, और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, वो हम इसी में रहने देंगे। अब हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और हाथ की मदद से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। अगर आप कैरी को पहले कट कर लेते तो इतनी नीट जो है इसकी गुठली कभी भी ना निकलती, इसलिए बेहतर यही रहता है कि हम इसको बॉयल कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी नीट निकली है इसकी कैरी। सारा पल्प जो है वो हमारे पास आ गया है। सबको इसी तरीके के साथ हाथ की मदद से सबका पल्प निकाल लेंगे हम। माशाल्लाह से देखें सारा पल्प आ गया। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और कितना अच्छा पल्प आ गया इसका, कितना क्रीमी है। अब इसको पैन में डाल देंगे और फ्लेम नीचे ऑन कर देंगे। साथ ही इसमें 3 कप जाएगी चीनी, ग्राम में होगी ये 500 ग्राम। सब चीनी को इसमें मिक्स कर देंगे पल्प में, ताकि सारी चीनी जो है वो अच्छे से पल्प में मिक्स हो जाए। फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे तो नीचे से चीनी जल जाएगी और सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये एक क्रीमी शक्ल में आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कि कितना क्रीमी है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल मैंगो स्क्वैश की तरह इसकी शक्ल आ गई है। फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस जो है इसकी लाइफ को ज़्यादा भी करेगा और इसको क्रिस्टलाइज होने से भी बचाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा करके एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल में शिफ्ट कर लिया है हमने इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी बना है और बिल्कुल मैंगो स्क्वैश की तरह बना है, वो भी केमिकल फ्री। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको ग्लास में बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पल्प डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और मिक्स करके इसको सर्व कर दीजिएगा। अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।